विशिष्ट गुजरातियों की इस श्रृंखला में आज बात करते हैं मथुरादास त्रिकम जी की। ज़्यादातर लोगों के लिए ये नाम अनजाना है। इनके बारे में बहुत ही कम लिखा गया है, बात भी बहुत कम ही होती है। अब इनका प्राथमिक परिचय कैसे दें? एक तरीका तो ये है कि गांधी जी की एक सौतेली बहन थी जिनका नाम था मूड़ी बहन। मूड़ी बहन की एक लड़की थी जिनका नाम था आनंद बहन, और आनंद बहन का लड़का मथुरादास, यानी कि गांधी जी की सौतेली बहन का ये नवासा था। लेकिन ये पहचान शायद ही मथुरादास की प्रतिभा का परिचय देती है। ये मथुरादास वो इंसान थे जिनको गांधी जी ने लिखा था कि मैं तुमको अपनी नीति का चौकीदार मानता हूँ और तुम अपना ये अधिकार और ये फ़र्ज़ ठीक तरह से निभाना। एक बार गांधी जी के जीवन में एक ऐसा अंगत प्रसंग आया कि गांधी जी किसी की बात मानने को तैयार नहीं थे। उस वक्त जो 4 लोगों ने गांधी जी को समझाया और उनको एक तरह से कहिए कि वापस ले आए, वो 4 लोगों में एक थे गांधी जी के लड़के देवदास गांधी, दूसरे थे देवदास के ससुर और गांधी जी के समधी राजगोपालाचारी, तीसरे थे गांधी जी के सचिव और उनके बहुत ही करीबी साथी महादेव देसाई, और चौथे थे मथुरादास त्रिकम जी। गांधी जी से तकरीबन 25 साल छोटे मथुरादास ने भारत में गांधी जी के लेखों का एक संचय तैयार किया था, जो कि बहुत ही शुरुआती दिनों में गांधी जी के लेखों का संग्रह माना जाएगा। वो संचय 1918 में मथुरादास ने तैयार किया था, प्रकाशित किया था, और इसमें काफ़ी सारे लेखों का अनुवाद भी मथुरादास ने खुद किया था। हालांकि किताब में ऐसा कहीं जिक्र नहीं मिलता कि ये अनुवाद मथुरादास ने किया, लेकिन उनकी एक किताब है जो कि मेरी बहुत प्रिय किताब है गुजराती में, जिसका नाम है बापूनी प्रसादी। इसमें मथुरादास ने ये किताब और अनुवाद की प्रक्रिया के बारे में लिखा है, जिससे साफ हो जाता है कि अनुवाद अगर किसी और ने किया होता तो मथुरादास ने अवश्य उनको क्रेडिट दी होती, लेकिन मथुरादास ने सिर्फ प्रोसेस के बारे में लिखा है, जिसका मतलब है कि खुद मथुरादास ने ऐसा अनुवाद किया जिसको गांधी जी ने मान्य रखा। एक बात आपको याद दिला दूं कि गांधी जी का जो स्तर था अनुवादों के बारे में बहुत ही कड़ा था, और बहुत अच्छे अच्छे लोग उनकी परीक्षा में से पास नहीं हो सकते थे। तब 1918 में मथुरादास ने ये काम कर दिखाया। 1918 में ही 2-3 महीने के लिए महादेव भाई गांधी जी के साथ नहीं थे, तो मथुरादास गांधी जी के सचिव बने और उनका सारा पत्रों का और जो कुछ भी कारोबार होता था वो देखा, और इसके बाद से गांधी जी का सारा पत्र व्यवहार उनको देखने की हमेशा के लिए छूट मिल गई। मथुरादास की एक बहुत बड़ी और प्रभावित करने वाली बात ये थी कि वो गांधी जी से इतने करीब होते हुए भी अपना स्वतंत्र मत उन्होंने नहीं छोड़ा, और मौका आने पर वो गांधी जी के मत की आलोचना भी करते थे। एक बार किसी ने गांधी जी से शिकायत कर दी मथुरादास के बारे में। गांधी जी ने उनको कुछ कहा कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो मथुरादास ने उनको लिखा कि आपको नहीं लगता कि ऐसी छोटी छोटी बातों में आपको अपने अभिप्राय नहीं देने चाहिए, इसमें गलती होने की संभावना काफ़ी रहती है। तो गांधी जी ने उनको तुरंत लिखा कि तुम्हारी बात सही है, और हर एक चीज़ में मुझसे फतवे लेना ये भयंकर बात है। मेरे सामने तो जो चीज़ आती है उसके ऊपर मैं अभिप्राय देता हूँ, और इसमें गलती होने की काफ़ी संभावना रहती है। गांधी जी ने लिखा कि मेरा तो यही मानना है कि एक जो बड़ा सिद्धांत है उसमें से पेटा सिद्धांत, उप सिद्धांत जो है वो हर एक को अपनी तरह से निकाल लेने चाहिए। मथुरादास से गांधी जी की मुलाकात तो वैसे 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत आए तभी हुई थी। तो शुरुआती दिनों में मथुरादास उनको खत में मामाश्री लिखा करते थे। गांधी जी भी उनको चिरंजीवी मथुरादास लिखते थे, लेकिन आप कहकर लिखते थे। धीरे धीरे आगे जाके फिर उन्होंने बापू लिखना शुरू किया। गांधी जी हमेशा मथुरादास पे निगाह रखते थे। वो कहते थे कि मुझे तुमसे बड़ी आशा है। मथुरादास एक बात से हमेशा चिंतित रहते थे कि कांग्रेस का जो संगठन है और उसकी जो उलझन है, तो गांधी जी उसमें कहीं उलझ ना जाए, और उनको जो करना है, उनको जो देना है, वो कहीं छूट ना जाए। तो उन्होंने 1924 में गांधी जी को कहा था कि आप कांग्रेस छोड़ दीजिए और अपना काम अपने हिसाब से
अपने तरीके से करिए। फिर 1934 में भी गांधी जी ने कांग्रेस छोड़ी। इससे कुछ महीने पहले मथुरा दास ने इनको फिर से लिखा था। मथुरा दास खुद कांग्रेस से पहले सत्याग्रह सभा करके एक संस्था थी जिसके साथ गांधी जी जुड़े थे कांग्रेस में जुड़ने से पहले। तो मथुरा दास सत्याग्रह सभा के साथ भी जुड़े हुए थे, उसमें व्यवस्थापक थे। गांधी जी से जब वो पारिवारिक तौर पे मिले तो वैसे ही बात हो रही थी, सब कह रहे थे कि भाई ये लड़के का, मथुरा दास का क्या करना है। किसी ने कहा कि इसको तो सॉलिसिटर बनाना है। तब गांधी जी ने कहा था एक पारिवारिक बुजुर्ग की हैसियत से कि अगर इसका भाग्य अच्छा है, इसकी किस्मत अच्छी है तो वो सॉलिसिटर नहीं बनेगा। मथुरा दास और गांधी जी के बीच में बहुत सारी चर्चाएं खतों के माध्यम से हुई है और इसमें से कई सारे खत ये बापूनी प्रसादी नामक जो किताब है गुजराती में, उसमें शामिल किए गए हैं। राजमोहन गांधी ने गांधी जी के बारे में जो किताबें लिखी है उसमें मथुरा दास का जिक्र आता है, लेकिन मथुरा दास की मृत्यु 1951 में हुई। आज मथुरा दास का नाम भूला बिसरा नाम बन चुका है और ये हमारी बदकिस्मती है।